जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 20 और 19 मार्च को जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा लिया जा रहा है तो TCS के द्वारा। और TCS का पैटर्न यही रहता है, इसी आधार पे क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल भगत सिंह GK क्लास टेलीग्राम से जुड़े, वहां पे सारा क्वेश्चन का PDF मिलेगा। ALP हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, RPF हो गया, जितने भी हैं कि 2014 के बाद जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सारा PDF आपको वहां मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि 21 मार्च से NTPC का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए या नो लिखिए, ठीक है। 21 मार्च से हम लोग करने वाले हैं NTPC और ग्रुप D दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वह कम संख्या कौन सी है जो 5, 6, 8 और 10 से विभाजित करने की जाती है और जो हमेशा शेष 2 बचे। तो इनमें से सेलेक्ट करना है वो संख्या कौन सी है, ठीक है। तो क्या करना है कि पहले ये जितने दिए हुए हैं सबको लघुत्तम ले लेना है, LCM ले लेना है। कितना है 5, 6, 8 और 10। इसका अगर हम लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा ये 5 तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। फिर ले लेते हैं तो क्या चीज से जाएगा, 2 से फिर दे दो 5, 3, 2, 5। फिर दे दो 5 से 1, 3, 2, 1, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 दिया 60 दूना 120, 120 आया लघुत्तम। अब क्या करें कि हमेशा 2 शेष बचे, 2 शेष बचे तो इसमें 2 को जोड़ देना है, ठीक है। तो 122 है ऑप्शन में तो हो गया, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगर कहता कि हमेशा 2 यानी कि 2 शेष ने बच के 2 कम रहता तो इसमें 2 माइनस करके 118 इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ये कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। कौन सा है, माउंट किलिमंजारो इज द राइट आंसर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है तो सागर माथा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अगर हाइट की बात करें तो कितना है 8,850 मीटर है, ठीक है, 8,850 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है, हिमालय में। तो सबसे नया पर्वत भी हिमालय ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ 5, a प्लस a इंटू बी का वैल्यू दिया है 24, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, ठीक है। ऐसा सवाल आप चाहे तो बना सकते हैं, यानी कि ऐसे भी। तो a इंटू बी का वैल्यू दिया है 24, तो ये क्या हो सकता है, 8 और 3 हो सकता है, 8 और 3, क्योंकि ये दोनों को घटाने पर 5 भी होना चाहिए, ठीक है। तो वही से तो जोड़ा गया, a बराबर हो गया 8, b बराबर 5। a बराबर कितना हो गया 8 और b बराबर 5। तो यही तो स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a के जगह में क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस b के जगह में 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 64, और b के जगह में क्या हो जाएगा 25। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, b बराबर 3 होगा, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 3 होगा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, तो 64 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 73 इज द राइट आंसर। या इसका फार्मूलाज भी निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, जो आसान लगे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु को 14,000 रुपये में बेची जाती है, 10% की छूट दी जाए तो 5% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य क्या है? 14,000 में बेचा जाता है, कितना में बेचा जाता है? 14,000 रुपये में बेचा जाता है। कहता है 10% की छूट दी जाती है, यानी कि एक कितना परसेंटेज के बराबर है? तो नहीं। तो क्या कह रहा है कि वस्तु को कितना में? 14,000 में खरीदा। कहता है अगर 10% की छूट दी जाती, 10% की छूट दी जाती, यानी कि 24,000 में अगर 10% का छूट दिया जाता है, 10% छूट का मतलब कितना? 90%। 90% बाय कर देंगे 100, तो क्या कहता है कि तब कितना रुपए होता है? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 14 गुना 9 कितना हो गया? 12,600 रुपये। कहता है कि 12,600 रुपये में खरीदे होते तो फिर 5% लाभ होता, यानी कि 12,600 जो है ये कितना है? 105% के बराबर है। 105% कैसे हुआ? क्योंकि 5% लाभ बोल रहा है। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो हमारे लिए 100% होता है, इससे ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, इससे कम में बेचते हैं तो क्या होता है? हानि होता है। तो 5% लाभ में बेचा तो कितना? 105% हुआ होगा। ठीक है, 105% का वैल्यू दिया है 12,600। तो पूछ रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य मतलब कि 100% जितना हम खरीदे हुए हैं वो क्या होगा? तो इक्वल टू 100% बराबर क्या होगा? मान लिए x कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12,600 गुना 100 बटे हो जाएगा 105। परसेंटेज है तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम कटा देते हैं, 21 से कटाते हैं कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 21 से कटेगा 6 बार में, 21 6 जो, ठीक है। अब बचा क्या? 5 से कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 20 ये यहाँ पे 600 हो गया, डबल जीरो है, तो टोटल कितना जीरो हो गया? 1 2 3 जीरो, अच्छा दूना 12, यानी कि 12,000 हो गया। लागत मूल्य कितना हो गया? 12,000। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुड़ी पड़वा एक ऐसा शुभ दिन है जिसमें मराठी हिंदू पारंपरिक रूप से नए साल की शुरुआत मनाते हैं। यह किस हिंदी महीने में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा जो है हम लोग हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो चैत माह होता है, नया साल, ठीक है, तो हम लोग जो हिंदू हैं वो चैत माह, जो मराठी है महाराष्ट्र के ओर वो लोग इसे गुरु पाड़वा के रूप में मनाते हैं, और पंजाबी लोग इसे बैसाखी के रूप में मनाते हैं, और जो असम के नाम लोग हैं इसे बिहू के रूप में मनाते हैं। ये सब हमारा नया साल है, लेकिन हम लोग अंग्रेज का दिया हुआ 1 जनवरी को नया साल एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जबकि हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार 1 जनवरी का कोई भी महत्व नहीं है हमारे सांस्कृतिक में, ठीक है। फिर भी हम लोग अंग्रेज बनते जा रहे हैं। बहुत लगता है कि उसी दिन हमें आज़ादी मिला था, 1 जनवरी के दिन पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मछली पकड़ने वाला एक नाव पानी में 9 किलोमीटर पर दक्षिण की ओर जाता है। 9 किलोमीटर यहाँ से दक्षिण किधर हो जाएगा? नीचे। कितना जाता है? 9 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व को हो जाएगा इस साइड, पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दूरी तय करता है, और उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से किधर मिल रहा है? उत्तर की ओर। कितना चल रहा है? 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मतलब इस ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 12 किलोमीटर। दाईं ओर बोलेगा
तो इस साइड हो जाएगा, दाईं ओर चल मुड़ता है और कितना 12 किलोमीटर चलता है। तो कहता है कि दूरी तय करता है, प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में नाव अब कहाँ है। तो प्रारंभिक स्थिति जो था नाव का वो यहाँ था, और अभी प्रेजेंट में कहाँ है, यहाँ है। तो यही दूरी पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो यहाँ तक तो ये 12 किलोमीटर था, और ये वाला दूरी कितना था, 8 किलोमीटर। तो ये टोटल दूरी कितना हो गया, 8 और 12 20 किलोमीटर हो गया। तो 20 किलोमीटर ऑप्शन में, और किस दिशा में है, ठीक है, यहाँ से इस साइड क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। किस ओर हो जाएगा, तो पूर्व, पूर्व की ओर 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 286 को क्या लिखा जाता है, एग इज वाइट, एग इज वाइट लिखा गया। आगे क्या कर रहा है कि 586 को क्या लिखा गया है, मिल्क, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। फिर आगे क्या कहा गया है, 524 को क्या लिखा गया है, एज एग और मिल्क, मिल्क। तो और का पूछ रहा है कि और का कोड क्या होगा। तो यहां से हम लोग कोड पहचान लेंगे क्या होगा। देखते हैं कि 4 यहाँ पे है और कहीं पे है 4 नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 ही होगा, 4 ही होगा। कैसे देख लेते हैं, जैसे एग यहाँ पे है और एग यहाँ पे है, तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि एक के लिए क्या आ गया, 2 आ गया, एक के लिए क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे भी मिल्क है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो मिल्क के लिए क्या आ गया, मिल्क के लिए आ गया 5, ठीक है, मिल्क के लिए 5 आ गया, एक के लिए इतना आ गया। तो अब 4 किसके लिए आएगा, और के लिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। और वाइट, वाइट के लिए क्या आ जाएगा, 6 और इज वाइट, इज वाइट, 8 और 6 आ जाएगा उस दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो आगे क्या आएगा। इसमें माइनस कितना किया गया, देखिए -11/13/11, उसके बाद किया गया है 11/13, उसके बाद लिखा गया है 7/5 को पूछा है क्या लिखेंगे। -11/13 को, 13/11 को लिखा गया है 11/13। यहाँ पे देखना है क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है कि ये जो डिजिट है इसको चेंज किया गया है, जो ऊपर में उसको नीचे लाया गया है, जो नीचे में उसको ऊपर लेके गया है, और माइनस जो था वो खत्म किया गया है। तो 7 कहाँ आ जाएगा, 7 आ जाएगा नीचे, 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 5 में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 5 में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 5/7 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 9 और 81 का ज्यामितिक माध्य क्या होगा। इसका मतलब क्या है, इसका अंडर रूट 9 गुना 81, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 83, इसको जब निकालेंगे तो 9 9 81, 9 कितना हो गया, 9×3 = 27 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, अंडर रूट इसका कर देना था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो क्या की, वो है मधुमेह रोग का दवाई है।
प्रोटॉन की खोज की बात करें तो जेम्स चैडविक, एक्स किरण की बात करें तो रोंटजन, जीवाणु की बात करें तो रॉबर्ट हॉक के द्वारा खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाकी से अलग ढूंढे। तो बाकी से अलग कैसे ढूंढेंगे, तो इसमें देख रहे हैं एक दो त्रिभुज है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, लेकिन इसमें कितना है, तीन है, इसमें भी कितना है, तो दो है, तो तीन जिसमें है वो डिफरेंट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से विषम समूह का चयन करें। विषम समूह चुनने के लिए बोल रहा है। पहला क्या है, ECA, उसके बाद है WUS, उसके बाद है GIK, उसके बाद है QOM। तो इस सब का पहले हम देख लेंगे लेटर, ठीक है। जैसे E का होता है 5, C का होता है 3 और A का होता है 1, W का होता है 23, U का होता है 21 और S का होता है 19। आगे G का होता है 7, I का होता है 9, K का होता है 11, Q का होता है 17, O का होता है 15 और M का होता है 13। ये सब हम देख लिए। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें माइनस हो रहा है, दो माइनस, इसमें भी दो माइनस, इसमें भी माइनस हो रहा है, इसमें भी माइनस हो रहा है। कितना का माइनस हो रहा है, तो दो का, इसमें भी दो का माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, प्लस हो रहा है, 7 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, दो का प्लस हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो बाकी तीन में माइनस हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जो डिफरेंट होगा वही इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, GIK इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सब में दो दो का माइनस हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो का प्लस हो रहा है, इसीलिए यहाँ का डिफरेंट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलाम प्रवाह चार्ज किया जाता है तो कितना कार्य होगा। यानी कि W पूछा है, W बराबर क्या होगा। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम W निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। V का मान कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट, ठीक है। W निकालना है, Q का मान कितना दिया है, कूलम, 10 कूलम। तो इसको अगर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो आ जाएगा, 10 गुना 20 कितना हो गया, 200 जूल। कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 जूल। मेन फार्मूला ये था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को बताएं। बॉल है, शतरंज है, कॉम्पैक्ट डिस्क है और ड्रम है। तो एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बॉल भी कैसा होता है, गोल होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी कैसा होता है, गोल होता है, ड्रम भी क्या होता है, गोल। लेकिन शतरंज की बात करें तो ये चरखुट होता है। कैसा होता है, चरखुट होता है, वर्गाकार होता है। तो बाकी तीन तो गोल है, एक क्या है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार ही अलग हो जाएगा, शतरंज ही अलग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, शतरंज। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षण दिए गए हैं, कुछ सच है और कुछ सच मानकर चले और उसके बाद आंसर देना है। बयान क्या कर रहा है, डॉक्टर ने अपना शुल्क 2 गुना कर दिया, यानी फी जो है वो क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। अब इसका प्रभाव क्या हो सकता है, बयान 1, उसका राजस्व 2 गुना हो गया लेकिन रोगियों की संख्या समान बनी रही। अगर वो 2 गुना किया तो राजस्व तो बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, इनकम तो बढ़ेगा, ठीक है। और कह रहा है कि रोगियों की समान संख्या रही। पहले अगर 100 रोगी को देखता था 100 दिन में, एक दिन में, तो अभी भी उतना ही देख रहा है, ये हो सकता है। ये दूसरा क्या हो सकता है निष्कर्षण, उसका राजस्व कम हुआ तो रोगियों की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हो गई। ये भी हो सकता है कि अगर रोगी कम आएगा, राजस्व अगर कम हुआ तो रोगी क्या करेगा, आधा से भी कम हो जाएगा। तो इसमें क्या कि निष्कर्षण 1 और 2 दोनों कर सकता है, दोनों हो सकता है। या तो राजस्व उसका डबल हो जाएगा और पेशेंट की संख्या समान बनी रहेगी, और ये भी हो सकता है कि
तो गुना करने के बाद रोगी की संख्या कम हो जाएगी, रोगी की संख्या कम हो जाएगी तो राजस्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 2 इज द राइट आंसर, दोनों सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना होगा। कहता है कि F बराबर हम लोग पढ़े थे क्या चीज के लिए, कार्य के लिए, W बराबर एफ एस थीटा, एफ एस थीटा पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, एफ एस थीटा पढ़े थे हम लोग, थीटा। तो वहां पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है, यहाँ पे क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कब 1 आएगा, जब उसका मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री पर। एफ एस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब यहाँ पे थीटा बराबर 1 होगा। अगर 90 रख देंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये सब कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना रखना जाए, 0, ताकि 1 आएगा और एफ एस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट किया जाएगा। तो W बराबर मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला कथन और निष्कर्षण दिया गया है, बयान क्या कर रहा है, कोई टाई बो नहीं है, टाई क्या कर रहा है कि बो नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं का हो गया सिंबल। आगे क्या कर रहा है, सभी बो रमेश है, रेशम है, सभी बो क्या है, रेशम है, ठीक। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, कुछ टाई रेशम है, कुछ टाई रेशम है, बिल्कुल गलत है, कोई संबंध ही नहीं है। अगला क्या कर रहा है, कुछ रेशम बो है, तो हाँ बिल्कुल सही है, कुछ तो है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि निष्कर्षण 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2018 के अनुसार भारत की आबादी दुनिया की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे इसके अनुसार अगर देखा जाए तो 18% इज द राइट होगा, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में विश्व के 17.7%, 17.5% लोग निवास करते थे। तो इसके अनुसार तो 10% भी नहीं होगा, 12% भी नहीं होगा, 8% भी नहीं होगा, तो 18% इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार कितने लोग थे, तो 17.5, जबकि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ये तो रेशियो हमेशा पार कर गया होगा, तो 18 हम ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, अंडर रूट 735 बटे 375 का मूल्य क्या होगा। तो मूल्य क्या होगा, तो इसको एक कॉलम में हम लोग कर सकते हैं, 735 बाय 375, इसको कटेगा तो कटा देंगे, ठीक है। 5 से अगर कटाते हैं तो 7 पचे 35, बचा 2 पचे 25, अगर 5 से कटाते हैं तो 14 पंचे 70, बचा 3 147, फिर 3 से कटाते हैं तो 25 या 75, इसको कटाएंगे तो 49, आया क्या फाइनली 49 बाय 25। 49 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 7, 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5, तो क्या निकल के आएगा, यह आ जाएगा 1/7/5, यानी कि 7/5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग ने 100 के 100 क्वेश्चन देख लिए। अगले क्लास में देखेंगे है इसमें जो पार्ट बी दिया हुआ है इलेक्ट्रीशियन का,
वो क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से 75 क्वेश्चन मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा? 75। जबकि क्वालिफाई करने के लिए 26.5% नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप क्या कर दिया जाओगे? फेल किया जाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।